शिव और बानासुर की कथा। जब अहंकार टूटा, प्राचीन काल की बात है। असुरराज बानासुर राक्षसों का एक शक्तिशाली राजा था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, मैं तुम्हारे नगर की रक्षा स्वयं करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बानासुर को यह वरदान पाकर अत्यधिक गर्व हो गया। उसके पास हजारों भुजाएं थी और वह सोचता था कि अब कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग तक में आतंक फैलाने लगा। बानासुर की एक सुंदर पुत्री थी, उषा। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। उस युवक का नाम था अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को महल में पहुंचा दिया और दोनों मिलने लगे। जब बानासुर को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वे अपने पुत्र प्रद्युम्न और बलराम ए साथ बानासुर के नगर पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। बानासुर ने अपनी हजारों भुजाओं से श्री कृष्ण की सेना पर हमला किया, पर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसकी अधिकांश भुजाओं को काट डाला। अब बानासुर हारने की कगार पर था। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और युद्ध के बीच आ खड़े हुए। अब युद्ध दो देवों के बीच हो गया, एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान शिव। यह युद्ध ब्रह्मांड को हिला देने वाला था, परंतु श्री कृष्ण ने शिव को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं बानासुर से द्वेष नहीं करता, पर उसका अहंकार और अधर्म अब सहन नहीं हो सकता। शिव ने कृष्ण की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, मुझे भी यह जात है वासुदेव। अब समय है कि बानासुर अपने अहंकार को त्यागे और धर्म के मार्ग पर लौटे। शिव ने बानासुर को देखा और कहा, तू मेरा भक्त है पर अहंकारी नहीं। तूने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया, अब अपना अहंकार त्याग। बानासुर शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने भी उसे क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध तथा उषा का विवाह करवा दिया। वो शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति अगर अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। सच्चा भक्त वही होता है जो नम्रता और विनम्रता से अपने ईश्वर को पूजे। अंततः उसका पतन तय है।